हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी जरूर विजिट करना, क्योंकि आज के दिन का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी मार्केट में तो गिरावट देखने को मिल रही है, तो क्या शेयर को अभी खरीदना चाहिए या फिर बाद में। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा है। एंड उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें, संडे मॉर्निंग की अगर बात करें, तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे भी एक जबरदस्त वीडियो आने वाला है। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। सभी के लिंक भी आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे हुए। कल का वीडियो भी गलती से मिस नहीं करना है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को बताइए, अभी तो हर एक जगह पे एक ही चीज़ की चर्चा यहाँ पे हो रही है, एक ही चीज़ का असेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। कौन सा? तो ट्रंप के टैरिफ के चलते कि पूरी दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि भाई हर कोई कंट्री शांत बैठती है, बहुत सारे कंट्रीज इस चीज़ का जवाब देते हैं, जैसे कि चाइना ने यहाँ पे दिया है। और अगर ऐसा होने लग गया तो आगे भविष्य में यहाँ पे क्या हो सकता है। तो इससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जो कंपनीज होती है, वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट क्या करती है, पब्लिश करती है। ऐसी रिसर्च रिपोर्ट में आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। आप भी चाहो तो खुद से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, मैं तो आपको सामने हाईलाइट्स रख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी की बात यहाँ पे होने वाली है। प्रोबेबिलिटी मतलब एग्जैक्टली क्या हो सकते हैं, उसके क्या चांसेस है, और कौन से टॉपिक को लेकर यहाँ पे बात छिड़ी जा रही है। तो रिसेशन को लेकर, मंदी को लेकर, कि आने वाले समय में क्या मंदी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, क्या अमेरिका में मंदी आएगी या फिर पूरे दुनिया में ग्लोबल लेवल पे रिसेशन देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड हम लोग को चर्चा स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो रिसेशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बहुत ही सिंपल है कि आप समझ सकते हो कि एकदम आसान भाषा में बोल दूं तो समझो कि देखिए, लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं। किस में काम करते हैं? यूजुअली कंपनी में काम करते हैं। अगर वो कंपनी बहुत पैसा कमाएगी तो ऑब्वियसली लोगों को भी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, सैलरी बढ़कर मिल सकती है। बट अगर कंपनी ही कमाएगी नहीं तो फिर कंपनी क्या करेगी? ऑब्वियसली धीमे धीमे करके लोगों को काम से निकाल देगी। और जब लोगों को काम से निकालना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कंपनी का कमाई रुक जाता है, कंपनी का रेवेन्यू रुक जाता है। रुक जाता है मतलब कम होना स्टार्ट हो जाता है, टॉप लाइन खराब हो जाता है, बॉटम लाइन खराब हो जाता है, लोगों को ले ऑफ करना पड़ता है, कंपनी को अपने खर्चों को बचाकर मार्जिन मेंटेन करने की नौबत आ जाती है। तो ऑटोमेटिकली हम रिसेशन की ओर यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एंड डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है जीडीपी, अगर किसी भी कंट्री का जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर माइनस में चले जाए, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि टेक्निकली ये रिसेशन में जा चुका है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिसेशन। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही है कि अगर रिसेशन आने के चांसेस अगर किधर है, मंदी आने के चांसेस इधर है, तो सबसे ज़्यादा अगर चांसेस किधर है तो वो अमेरिका में हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट अमेरिका तो भाई दुनिया का इकोनॉमिक इंजन बोला जाता है। अगर अमेरिका में रिसेशन आएगा तो वो दुनिया भर में वो रिसेशन धीमे धीमे करके पास ऑन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिले। तो 4 चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ है दोस्तों जेपी मॉर्गन की ओर से। ठीक है, तो जेपी मॉर्गन ने कुछ यहाँ पे चेतावनी दी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर विल बी अ ब्लड, मतलब जेपी मॉर्गन ने वार्निंग यहाँ पे दी है, 60% ग्लोबल रिसेशन हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ एक ही कारण है, अंडर द ट्रंप टैरिफ। ठीक है, हाँ, अभी भविष्य में जाके जिसके चांसेस ना के बराबर लगते हैं कि ट्रंप अपने फैसले को बदल दे, ठीक है, तो फिर जाके हम कह सकते हैं कि भाई कुछ चीज़ें सुधर सकती है। वरना अगर देखा गया तो धीमे धीमे करके रिसेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जो कि ग्लोबल लेवल पे हो सकता है। 60% की प्रोबेबिलिटी उन्होंने देखे रखी हुई है। इसके पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जेपी मॉर्गन ने जो यहाँ पे अनुमान दिया था वो दिया था 40% का। ठीक है, एंड अभी 40% से उन्होंने अपना ग्लोबल रिसेशन का जो प्रेडिक्शन है वो बढ़ाकर 60% तक यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, क्योंकि एक नए नए टर्म के हम लोगों को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर चाइना ने यहाँ पे जो चीज़ें स्टार्ट की, अगर हर कोई कंट्री इस प्रकार से अगर रिटेलिएट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली बहुत बड़ी दिक्कत भविष्य में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ये बातें जेपी मॉर्गन ने भी अपने रिपोर्ट में बता के रखी हुई है। देन अगर हम लोग बात करेंगे मूडीज़ की भी रिपोर्ट में अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो आप देख सकते हैं मूडीज़ ने भी यही बताया कि उनके जो मूडीज़ मतलब क्या, अल्टीमेटली वहाँ पे भी लोग ही काम करते हैं, उनके जो बड़े बड़े लोग होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, वही अपनी रिपोर्ट्स सामने रख देते हैं। तो उनका भी यही कहना है कि ट्रंप का जो है रेसिप्रोकल टैरिफ है, शायद अमेरिका के जो इकोनॉमी है एंड उसी के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी है, इसको रिसेशन में ढकेल दे। ठीक है, मूडीज़ ने भी ये फाइनली बात यहाँ पे बोल दी है। मूडीज़ की अगर बात करें तो मूडीज़ ने पहले बोला था भाई 15%। ठीक है, इतना डरने की जरूरत नहीं, 15% ही रिसेशन के चांसेस है। बट
अभी उन्होंने वो चांसेस को बढ़ाकर 40% तक यहाँ पे कर दिए हैं कि अगर ऐसी ही अगर चीज़ें चलती रही, ठीक है, तो फिर भाई रिसेशन की ओर तो हम लोग यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे करके, तो ये बात मूडीज के भी एनालिस्ट ने यहाँ पे बोल दिया है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो गोल्डमैन सैच, यस गोल्डमैन सैच की भी अगर हम बात करें, ये इनकी रिपोर्ट तो काफ़ी पॉपुलर यहाँ पे हुई थी। उन्होंने भी क्या किया था, अपना रिसेशन का जो प्रोबेबिलिटी है, शक्यता है, उसको लिफ्ट किया था, बढ़ाया था। कितना? 35% तक की होने की संभावना अभी 35% है। पहले कितनी उन्होंने बोली थी? 20% से बढ़ाकर अभी 35%। मतलब कहने की बात क्या है, मूडीज हो, जेपी मॉर्गन हो, गोल्डमैन सैच हो, हर किसी ने जो अपनी प्रोबेबिलिटी है रिसेशन को लेकर वो उन्होंने बढ़ा दी है। और इसका टाइमलाइन भी दिया है कि भाई विदिन 12 मंथ्स, ठीक है, 1 साल के भीतर भीतर आप यहाँ पे शायद से देख सकते हो कि अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो धीमे धीमे करके जो इकोनॉमी है, ठीक है, अमेरिका की बात करें या फिर ग्लोबल बात कर ले, वो रिसेशन की ओर यहाँ पे जा सकते हैं। रिसेशन की ओर जा सकते हैं मतलब क्या? जो ग्रोथ रहेगी, जीडीपी रहेगा, वो आपको फिसलते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे उसको कैसे स्टडी करने का वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, गोल्डमैन सैच ने ही अपने रिपोर्ट में बात बोली है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए, वो तो उसी के साथ आता है ना कि नौकरियां चली जाएगी, वही तो खतरा रहता है। रिसेशन मतलब क्या? तो आप देख सकते हो दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी गोल्डमैन सैच ने अपने रिपोर्ट में बताया कि 4.5% तक जा सकता है। ठीक है, इतना खराब डेटा हम लोग को देखने को मिल सकता है अमेरिका की बात करें तो। एंड रिसेंटली क्या, कल ही अगर मैं बात करूं तो आपको बताया था कि ये डेटा आने वाला अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कितना आया, 4.2% तक यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हम लोग को देखने को मिला। आप डेट भी देख सकते हो, 4 अप्रैल, कल की ही बात हो रही है। और अगर आप चेक करोगे ये कितना बोल रहे हैं वो, 4.5%। भाई साहब, अभी 4.5 मतलब कितना ज़्यादा, ये वही लोग समझ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का इतना रेट हम लोग को कई सालों तक अमेरिका में देखने को नहीं मिला है। मतलब अगर मैं आपको कुछ इतिहास दिखा दूं, ये देखो, इसके पहले का डेटा देखो, ये तो कल का था 4.2, इसके पहले 4.1, 4.1, 4.2, आप यहाँ पे चेक कर लेना, उसी के रेंज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। उसके पहले तो 3% के रेंज में देखने को मिलता था, बट 4.5 इतना कभी देखने को यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कितना भी पुराना आप डेटा यहाँ पे उठाकर देखना, 2022 तक का भी अगर आप चेक करोगे, ठीक है, आपको क्या है देखने को मिल रहा है, 3 पॉइंट समथिंग, कभी 4, 4.1, 4 पॉइंट, फिर वापस 3 पॉइंट, ऐसा देखने को मिल रहा है। डायरेक्टली आप जस्ट इमेजिन करके देखना, 4.5 मतलब कितना हायर लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा चला जाएगा। ठीक है, अगर कंपनी ही नहीं कमा पाएगी, ठीक है, चीज़ों के दाम इतने महंगे हो जाएंगे कि लोग खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है, खरीदेंगे ही नहीं तो कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। कंपनी पहले 100 करोड़ कमाती थी, अभी कंपनी मुश्किल से 60 करोड़ कमा रही है, और लोगों के जॉब मतलब कैसे सैलरी दे पाएंगे? तो निकालेंगे तो लोगों की बेरोजगारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये दिक्कत देखने को मिल रही है। इसलिए उन्होंने अगला जो टारगेट यहाँ पे बताया वो है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, कि इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, जो कि गोल्डमैन सैच का अनुमान है 3.5% तक चला जाएगा। ठीक है, इसके पहले उन्होंने 3% का अनुमान बताया था, अभी 3.5 यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, मतलब अभी तक इन्फ्लेशन कितना देखने को मिल रहा था, 2.8%। आप देख सकते हैं रिपोर्ट में भी बताया था कि अभी तक कोर इन्फ्लेशन फेब में कितना देखने को मिला था, 2.8 बराबर है 2.8। तो ये कितना तक चला जाएगा आने वाले समय में, बढ़ बढ़कर 3.5% तक चला जाएगा। जस्ट इमेजिन, अभी इतना हायर लेवल के इन्फ्लेशन में पॉलिसी रेट कट कैसे करेंगे? ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब संकट आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड देन जीडीपी की अगर बात करें, अमेरिका का जीडीपी का डेटा भी अगर आप चेक करोगे तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो जस्ट 1% तक आ सकता है। इतना खराब डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये सारी बातें गोल्डमैन सैच ने अपने रिपोर्ट में बोल के रखी है। अभी का जीडीपी 2-2.5% देखने को मिल रहा है। ठीक है, वही तो फोरकास्टिंग है। रिसेशन मतलब अगेन जैसे मैंने बोला ना कि रिसेशन का अर्थ क्या होता है, यस, लगातार आपका क्वार्टर का जीडीपी अगर माइनस में आ गया, मान लो माइनस 0 पॉइंट समथिंग आ गया, और अगले क्वार्टर में माइनस वापस 0 पॉइंट हो गया, वो पर्टिकुलर देश टेक्निकली रिसेशन में चला गया करके। और यही इसीलिए तो जो अनुमान रहेंगे जितने भी अभी जीडीपी के, वो आप लोगों को ऐसे ही बहुत ही बॉर्डर पे देखने को मिलेंगे, 0 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस IMF की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो IMF ने भी यहाँ पे अलार्म बजा दिया है कि भाई ये यूएस का टैरिफ का जो खेल चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, ये वार्निंग है भाई। ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक स्लोडाउन आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी से रिलेटेड डिटेल रिपोर्ट, ठीक है, आउटलुक की अगर बात करें तो वो पेश करने वाले। ठीक है, अभी एक जो मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है वर्ल्ड बैंक की, उसके बाद वो अपनी एक इसी से रिलेटेड कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है एक अनुमान को लेकर, वो रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हो यहाँ पे करने वाले। तो वो रिपोर्ट पढ़ना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट? द कंक्लूजन इज वेरी सिंपल दोस्तों, कि आने वाले समय में रिसेशन का खतरा काफ़ी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इतने सारे रिपोर्ट्स आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें बता रहे हैं। और क्या वो
रिसेशन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, यूएस की बात कर ले, वर्ल्ड इकोनॉमी की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो एक ही चीज़ अभी फोकस में रहेगी, कौन सी, जीडीपी, ठीक है। ये डेटा अभी इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि क्या ही बताइए। ये क्या मतलब, अभी सभी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, ठीक है, इन्फ्लेशन का डेटा, जीडीपी का डेटा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, ठीक है। एंड आने वाले समय में जब जब इनके डेटा यहाँ पे पब्लिश यहाँ पे होंगे, ठीक है, मार्केट में बड़े बड़े आप लोगों को मूवमेंट्स देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। उसको भी लेकर आपको पता है मैं लाइव वीडियोस भी कवर करने की कोशिश करते रहता हूँ, बट जीडीपी ये सबसे अभी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा कि जैसे कि बोला है कि रिसेशन का खतरा है, तो धीमे धीमे करके आप देख सकते हो जीडीपी फिसलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो ये रिपोर्ट सच की ओर बढ़ रहे हैं, हम ऐसा भी यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है करके। जितने पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।